नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। देखिए, दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए अपन एक टॉपिक देखेंगे डाइस। उस डाइस को देखने के बाद में अपन उस टॉपिक के बारे में जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनको पढ़ेंगे जो दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। उससे पहले आपके स्क्रीन बोर्ड पे 3 बुक दी गई है। इन बुकों के बारे में अगर अपन देखा जाए तो देखो, हमारी एसके पब्लिकेशन की जो बुक है दिल्ली पुलिस की, यह एग्जीक्यूटिव व जनरल ड्यूटी के लिए तैयार की गई है। इसमें 2023 की नई विज्ञप्ति के अनुसार वह संपूर्ण सिलेबस को कवरेज करते हुए 2020 के पेपर के साथ इसको तैयार किया गया है। दूसरी बुक है अपनी एसके पब्लिकेशन की जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है, जिसमें 24 पेपर सेट दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। यहाँ पर इसमें इस बुक के अंदर 22 प्रीवियस पेपर्स और 2 प्रैक्टिस पेपरों का संग्रह है। परीक्षा के पैटर्न लेवल को समझने के लिए 2400 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर उत्कृष्ट मटेरियल जिसमें सामान्य ज्ञान, अंकगणित, तर्क शक्ति, हिंदी और कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ इसको तैयार किया गया है। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का पूर्ण व्याख्या के साथ कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। सफलता के लिए आवश्यक पठन सामग्री इसमें तैयार की गई है। तीसरी बुक है हमारी तर्क शक्ति परीक्षण, जिसे रीजनिंग कहा जाता है। यह बुक भी दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे डाइस के बारे में, और डाइस को ऐसा पढ़ेंगे कि देखते ही आपको सवाल समझ में आएगा। तो देखिए, पहला सवाल है डाइस का कि 3 अंक वाली फलक के सामने कौन सा अंक होगा, या यह पूछ लिया जाए कि 3 अंक के विपरीत फलक कौन सी होगी। तो देखो भाई, विपरीत फलक का मतलब होता है कि कोई भी 2 सतह जब पास पास में होना, वो कभी भी एक दूसरे की विपरीत नहीं होगी। विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। विपरीत फलक कभी भी एक साथ देखने पर देखेंगे तो भी आपको दिखाई नहीं देंगे। तो देखो, यहां पर ये 2 डाइस है। इन 2 डाइस में आप कहोगे साहब 2 के विपरीत 3 हो सकती है, नहीं होगी। 2 के विपरीत 4 हो सकती है, नहीं होगी। 2 के विपरीत 1 हो सकती है, नहीं होगी। तो फिर इस 2 के विपरीत क्या होगी, 3 के विपरीत क्या होगी, 5 के विपरीत क्या होगी और 6 के विपरीत क्या होगी। तो देखो, इस सवाल को समझने से पहले ये देखो पासे कितने प्रकार के होते हैं। सब पासे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका मानक पासा, एक होता है आपका खुला पासा, और एक होता है आपका साधारण पासा। क्या होता है? साधारण पासा। साधारण पासे में, मानक पासे में, खुले पासे में फर्क होता है। देखो जी, साधारण पासा किसे कहेंगे? 2 निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 होता है तो उसे क्या कहेंगे? खुला पासा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे साधारण पासा। जहां पर 2 निकटवर्ती सतहों का योग का मतलब क्या हुआ कि 5 और 2 7, ये आपका एक खुला पासा कहलाएगा। अगर आपको ये कह दी जाए कि ये पासा कैसा है, 3 4 और 1, यहां पर कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो 3 और 4 7, ये भी क्या कहलाएगा? आपका साधारण पासा। और जैसे मान लो आपको ये दे दिया जाए कि साहब इस पासे के अंदर 1 6 और 4, कैसा पासा है? खुला पासा है, मानक पासा है, या साधारण पासा है? तो साधारण पासे की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है कि कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 होता है तो उसे कहेंगे अपन साधारण पासा। साधारण पासे का मतलब ये हुआ कि 1 + 6, 2 + 5 और 3 + 4, 3 4 7, 5 और 2 7 और 1 और 6 7। जब भी किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग यदि आपके सामने 7 दिखाई दे तो ये समझना कि वो पासा आपका कैसा होगा? साधारण पासा होगा। कैसा होगा? साधारण पासा होगा। जैसे 2 और 5 7 और 6 और 1 7, और इसी प्रकार से आपको यू दे दिया जाए कि 3 4 और 2, 3 और 4 7, तो ये सारे पासे कैसे कहलाएंगे? आपके साधारण पासे कहलाएंगे। साधारण पासे के अंदर आप यूं नहीं कह सकते कि साहब जैसे 2 के विपरीत 6 होगी, 5 के विपरीत 6 होगी, 1 के विपरीत 6 होगी। कुछ भी टारगेट या फिक्स नहीं बता सकते हैं। 2 के विपरीत 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और साहब आपकी कितनी 6 भी हो सकती है। किसके विपरीत? 2 के विपरीत 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। 5 के विपरीत 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, और 1 के विपरीत 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और
6 भी हो सकती है। साधारण पासे में कभी भी अपन फिक्स नहीं कर सकते हैं। फिक्स किस में होगी? अपनी मानक पासे में। और मानक पासे का किसे कहेंगे? जिनकी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो करके दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे 1 2 3, यहां 2 ऊपर है तो नीचे 5 होंगे, 3 दाईं ओर है तो बाईं ओर कितने होंगे? 4 होंगे, और 1 सामने है तो पीछे कितने होंगे? 6 होंगे। तो 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7। मानक पासे के अंदर कभी भी दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। और साधारण पासे में दो निकटवर्ती सतहों का योग होता है 7। आप मानक पासे में बता सकते हैं कि साहब ये जो पासा है, ये पासा कैसा होगा? 1 2 और 3। इस पासे में सबसे पहले आप पासे की पहचान करो कि पासा कैसा है? पासा मानक है। 3 अगर दाईं ओर है तो बाईं ओर 4 होगा, 2 अगर ऊपर है तो नीचे 5 होगा, 1 सामने है तो पीछे 6 होगा। आप ये मानक पासे में बता सकते हैं साफ साफ, इसके विपरीत ये होगी और इसके विपरीत ये होगी और इसके विपरीत ये होगी। कहने का मतलब 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। ये किस पासे में होंगे? मानक पासे में होंगे। लेकिन साधारण पासे में ऐसा नहीं होता है। तो इससे संबंधित हमारा पहला सवाल था कि अंक 3 वाली फलक के सामने कौन सा अंक होगा। तो देखिए भाई, इसमें अपने को बताना है 3 अंक वाली फलक के सामने। अब ये 2 पासे दिए, इन दोनों पासों में ये बताओ कौन सी फलक कॉमन है? कौन सी फलक कॉमन है? तो देखो यहाँ पर 4 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 अंक वाली फलक के सामने न तो आपके 4 होंगे और न ही आपके 2 होंगे। तो इन दोनों में से जो कॉमन है वो कितनी आई आपकी? एक तो 2 आई और एक क्या आई? 4 आई। तो बची कौन? 3 और 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 1। अगर इस पासे में 1 सामने है तो पीछे कितने होंगे? 3। इस पासे में 3 सामने है तो पीछे कितना होगा? 1। इसलिए यूं कहा जाता है जब 2 फलक हो या 2 पासे हो, 2 पासों में 2 फलक कॉमन हुआ तो बची हुई फलक हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब यहाँ पर 2 और 4 कॉमन है, बची कौन कौन? 3 और 1। तो 1 के विपरीत आपकी 3 और 3 के विपरीत आपकी 1। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? 1। जो कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा? डी। नेक्स्ट सवाल देखो, एक पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित की गई है। जब 2 ऊपर हो तो सबसे नीचे तली में पूछा है। तो देखो भाई, इन दोनों पासों में कॉमन क्या है? बताओ। यहां पर 2 कॉमन है, 5 नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, एक संख्या कॉमन आई। साहब कौन सी आई अपनी? 2 आई। देखो घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज चलती है। अब अपन क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब 2 के बाद में 4, तो 4 लिख दिया। 4 के बाद में 3, 3 लिख दिया। यहां 2 के बाद में 1, 1 लिख दिया। 1 के बाद में 5, 5 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ आप 2 पासों में एक फलक को कॉमन लेंगे। आपने एक फलक क्या कॉमन लिया? 2 लिया। 2 के बाद में क्या करेंगे? घड़ी के अनुसार चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 3, 2 के बाद में 1 और 1 के बाद में 5। अब ध्यान रखना, अगर इस पासे में 2 ऊपर है तो नीचे कितने होंगे? 6 होंगे। ये 6 क्यों आई? देखो भाई, अगर आप किसी भी फलक को कॉमन लेते हैं, कॉमन फलक की विपरीत फलक वह होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है। जो दिखाई हमें नहीं देती वह कौन सी संख्या है? 6। तो 6 अगर आपको दिखाई नहीं दे रही इस पासे में, दोनों पासों में, तो आपकी 6 इसकी विपरीत फलक होगी। तो यहां पर 2 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 5। इस पासे में अगर 2 ऊपर है तो नीचे 6 होंगे। 4 दाईं ओर है तो बाईं ओर 1 होगा। अगर 3 सामने है तो पीछे 5 होंगे। 5 अगर ऊपर है तो नीचे 3 होगा। 2 अगर दाईं ओर है तो बाईं ओर 6 होगा। 1 सामने है तो पीछे 4 होगा। आपका किसका आंसर पूछा है? 2 के। तो 2 अगर ऊपर है, 2 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होंगे? 6। कौन से ऑप्शन में है? ए में। तो आपका आंसर भी क्या होगा? ए। नेक्स्ट सवाल देखो, नीचे दी गई पासे की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तो बताओ 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी? देखो भाई, यहां पर 3 पासे दिए, आपको कोई भी 2 पासे की कंपेयर करनी है। कोई भी 2 पासे का मतलब ये हुआ कि आपको पहले की दूसरे से कंपेयर कर लो या फिर पहले की तीसरे से कंपेयर कर लो। आपको किन्हीं 2 पासों की कंपेयर करनी है। अब 2 पासों कंपेयर करने का मतलब 6 के विपरीत पूछा है। अब 6 के विपरीत पूछा तो इन दोनों पासों में क्या कॉमन है? 2 और 3, 2 और 3। देखो
इस पासे में 2 और 3, इस पासे में 2 और 3, दो दो संख्याएं कॉमन है। जब दो दो संख्याएं कॉमन होंगी तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत कहलाती है। तो यहां पर जो बची संख्या कौन कौन है, 4 और 5 है, 4 और 5 है। लेकिन उसने पूछा किसका है, 6 का पूछा है। तो अपन आप पहले की और तीसरे कंपेयर करो। पहले और तीसरे में क्या कंपेयर है, 2 है। क्या है भाई, 2। तो 2 के बाद में यहां पे क्या आया, 4 आया। 4 के बाद में क्या आया, 3 आया। यहां पर 2 के बाद में क्या आया, 5 आया। और 5 के बाद में क्या आया, 1 आया। यहां पर अगर इस पासे में 2 ऊपर है तो नीचे कितने होंगे। मैंने आपको यह कहा था, जब कोई भी 2 पासे हो और 2 पासे के अंदर जब भी आप किसी भी संख्या को कॉमन लेते हैं, कॉमन फलक की विपरीत फलक वह होगी जो हमें उस पासे में दिखाई नहीं देती है। तो एक बात बताओ, इन तीनों पासों में नहीं, केवल पहले और तीसरे पासे में हमें क्या संख्या दिखाई नहीं दी, 6 दिखाई नहीं दी। अब कॉमन फलक की विपरीत फलक वह होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है। क्या दिखाई नहीं दी, 6 दिखाई नहीं दी। तो 2 के विपरीत तो 6। अगर 2 ऊपर है तो नीचे होंगे 6, 3 सामने है तो पीछे होगा 1। अगर 4 दाईं ओर है तो बाईं ओर कितना होगा, 5। ऐसा इस पास से देखो, 5 का है ऊपर है तो नीचे कितने होंगे, 4 होंगे। 2 किधर है, दाईं ओर है तो बाईं ओर कितने होंगे, 6 होंगे। अब साहब यहां पर 3 सामने है तो 3 सामने पीछे कितना होगा, 1 होगा। ऐसा इस पास से देखो, 1 के विपरीत क्या होगी, 1 ऊपर है तो नीचे कितने होंगे, 3 होंगे। 5 सामने है तो फिर पीछे कितने होंगे, 4 होंगे। 2 किधर है, दाईं ओर तो बाईं ओर क्या होगा, 6 होगा। तो अपने यहां पर किसके विपरीत पूछी है, 6 के ऑपोजिट पूछी है। और 6 के ऑपोजिट अपनी कितनी आएगी, 2 आएगी। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा, ए। नेक्स्ट सवाल देखो, नीचे दी गई पासे की 4 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। यदि सबसे नीचे वाले फलक पर 4 हो तो बताओ सबसे ऊपर कौन सी फलक होगी। देखो भाई, शुरू वाले सवाल में तो आपके कितने डाइस आई, 1 डाइस आई। दूसरे वाले में कितने डाइस आई, 2 डाइस आई। और तीसरे वाले में कितने आई, 3 डाइस आई। अब यहां पर चौथा सवाल में 4 डाइस है, लेकिन आपने कंपेयर कितनी करनी है, सिर्फ 2 पासों कंपेयर करनी है। चाहे तो आप पहले की दूसरे से करो, अगर पहले की तीसरे से करो, चाहे पहले की चौथे से करो, या फिर दूसरे की तीसरे से करो, या फिर दूसरे की चौथे से करो, या फिर तीसरे की चौथे से। किन्हीं भी 2 पासों की आपको कंपेयर करनी है। अब कंपेयर करने का मतलब 4 के ऑपोजिट पूछा है। देखो भाई, यहां पर 4 के ऑपोजिट न तो 6 होगी और न 5 होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 4 के साथ जो संख्या में दिखाई देगी ना, वो कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होती है। हमारी ऑपोजिट तो वह होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो 4 के ऑपोजिट न 6 होगी न है 5 होगी। 4 के ऑपोजिट 1 भी नहीं होगी, क्योंकि 4 के साथ 1 दिखाई दे रहा है। तो अब संख्या कौन कौन सी बच गई, 4 के विपरीत। 4 के विपरीत 1 भी नहीं होगी, 6 भी नहीं होगी और 5 भी। एक तो 3 बच गया और एक कौन बच गया, 2 बच गया। 4 के विपरीत या तो 3 होगी या फिर 2। 3 तो और 2 दोनों ऑप्शन में है, लेकिन अपने करना क्या है, किन्हीं भी 2 पासों की कंपेयर करनी है। तो देखो, पहले पासे में और दूसरे पासे में कॉमन क्या है, कॉमन देखो भाई 4 4, 5 नहीं है 6। तो देखो 4 के बाद में क्या आया, 5, 5 के बाद में क्या आया, 6। देखो ये ऊपर देख लो भाई, 4 के बाद में 5 और 5 के बाद में 6। कैसे आया, घड़ी के अनुसार, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, सही दिशा में, कुछ भी कह सकते हैं अपन। तो यहां पर 4 कॉमन लिया और 4 का ही विपरीत पूछ रहा है, तो 4 के बाद में 5 और 5 के बाद में 6। तो देखो अपने सवाल को देखेंगे तो यू भी देख सकते हैं कि इन दोनों में कंपेयर कर लिया 4 को। तो 4 के बाद में क्या है, 5 और 5 के बाद में 6। 4 के बाद में 2 और 2 के बाद में 1। अब एक बात बताओ, किसी भी पासे की अगर अपन बात करेंगे, इस पासे में अगर 4 ऊपर है, अपने 4 क्या लिया, कॉमन लिया। कॉमन फलक की विपरीत फलक वह होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है। क्या नहीं दिखाई दिया आपको, 3। तो इस 4 के ऑपोजिट क्या होगी, 3 होगी। इस पासे में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस पासे में अगर 4 ऊपर है ना, तो 3 का होंगे नीचे। 6 सामने है तो 1 कहां होगा, पीछे। 5 दाईं ओर है तो बाईं ओर क्या होगा, 2 होगा। ऐसे इसमें देखो, 4 अगर ऊपर है तो 4 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा, 3 होगा। अगर 1 सामने है तो पीछे कितना होगा, 6 होगा। अगर 2 दाईं ओर है तो बाईं ओर कितना होगा,
5 होगा, ऐसे इसमें देख सकते हैं। लेकिन अपना सवाल था 4 के अंक के विपरीत फलक कौन सी होगी, तो 4 के विपरीत फलक कौन सी होगी, 3, और 3 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, संख्या 3 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 वाले कलम के विपरीत या फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो भाई यहां पर 4 स्थितियां दर्शाई गई है और किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है। अब विपरीत का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती है, कॉमन का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो यहां पर 3 के विपरीत जो पूछी है ना, तो अपन किसी भी 2 पासे की कंपेयर करेंगे, पहले की और दूसरे कंपेयर करो, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, साहब 2 है, 5 नहीं है, 4 नहीं है। पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, केवल एक संख्या है, और वह कौन सी है, 2 है। ये लो जी 2। अब घड़ी के अनुसार चलो, 2 के बाद में 6 और 6 के बाद में 3, 2 के बाद में 5 और 5 के बाद में 4। यह आपकी क्या हुई, विपरीत सतह हुई। लेकिन पूछा किसका है, 3 वाली संख्या के विपरीत। 3 वाली संख्या के विपरीत क्या है, 4 है। 4 के कितना है, 3। लेकिन आपको यूं कह दे कि साहब 6 के तो विपरीत हो गई 5, और 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 6, लेकिन 2 के भी तो होनी चाहिए। तो आपने 2 को कॉमन लिया, क्या लिया, कॉमन लिया, और कॉमन फलक की विपरीत फलक वह होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है। क्या नहीं दिखाई दिया इन दोनों पासों में, आपको 1 दिखाई नहीं दिया, तो कॉमन फलक की विपरीत फलक होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है। 1 हमें दिखाई नहीं दिया, तो 2 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। तो आपसे पूछा जाए कि 3 वाले की विपरीत क्या होगी, तो 3 की क्या होगी, 4, जो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा, डी। नेक्स्ट सवाल देखो, नीचे पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। एक पासा उठाओ जिसमें डी हो, कौन से पासे में डी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है। या तो आप पहले के दूसरे से कंपेयर करो, क्योंकि पहले के और दूसरे कंपेयर करेंगे ना, तो ए और सी दोनों में कॉमन है, बची कौन, बी और ए। या तो बी के विपरीत ई और ई के विपरीत क्या होगा, बी। पहले के और तीसरे कंपेयर करो, पहले और तीसरे में क्या कंपेयर है, बोलो, कॉमन क्या है, सी, ई नहीं है, डी नहीं है। तो देखो पहले में और तीसरे में आपने कंपेयर किया तो क्या कॉमन आया, सी आया, और सी के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे क्या आएगा, बी आएगा, और बी के बाद में ए आएगा, सी के बाद में ई आएगा, और ई के बाद में डी आएगा। और आपने पूछा किसका है, डी का, तो डी के ऑपोजिट क्या होगी, ए होगी। डी के ऑपोजिट क्या होगी, ए होगी। तो ए कौन से ऑप्शन में पड़ा, बी ऑप्शन में। तो अपना आंसर भी क्या होगा, बी। लेकिन ध्यान रखना आंसर तो बी आ गया, अब पहले के और तीसरे कंपेयर करने पर अपना आंसर क्या है, ए आया, जो किस ऑप्शन, बी। अब एक पहले के चौथे से कंपेयर कर लो, पहले और चौथे में क्या कंपेयर है, बोलो, बी और बी, सी और सी, और ए के बराबर डी। वही बात है, चाहे आपने पहले के चौथे कंपेयर की तो सी और सी, और यहां पर ए, यहां पर बी और बी। तो देखो सी और बी कॉमन है दोनों में, बचा कौन, ए और डी, जो आपका यहां पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन बोर्ड पे। तो चाहे पहले के तीसरे से कंपेयर कर लो तो भी एक की विपरीत क्या आएगी, डी, चाहे पहले की चौथी से करोगे तो भी एक की विपरीत डी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। कौन से ऑप्शन में है, डी में। नेक्स्ट सवाल देखो, पासे के नीचे 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। अब अक्ष इस तल पर 1 होगा तो ऊपरी तल पर कौन सी संख्या होगी। ओ भाई देखो यहां पर 1 और 3 और 5, 1 3 5 है। जब 1 3 5 है इसका मतलब पासा कैसा है, मानक पासा है, और मानक पासे के अनुसार हमेशा ऑपोजिट सतह हमेशा फिक्स होती है। क्या होती है, ऑपोजिट सतह फिक्स होती है, कि 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। अब साहब यहां पर पूछा कि 1 के अगर नीचे है तो ऊपरी तल पर क्या होगा, तो ऊपरी तल पर क्या होगा भाई, 6 होगा। 6 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि एक मानक पासा है, और मानक पासे में कभी भी 2 बराबर की सतहों का, 2 निकटवर्ती की सतहों का योग 7 नहीं हो करके 2 ऑपोजिट सतहों का योग 7 होता है। यदि 1 ऊपर है तो नीचे 6 होंगे, 5 सामने है तो पीछे 2 होंगे, 3 दाईं ओर है तो बाईं ओर 4 होगा। बस यही सवाल पूछा था कि 1 अगर नीचे है तो ऊपर क्या होगा,
तो ऊपर जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल, दिए गए चित्र में एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि एक अंक आधार पर हो तो निम्नलिखित में कौन सा अंक शीर्ष पर होगा। शीर्ष का मतलब ऊपर होगा, आधार का मतलब नीचे होगा। ओ भाई देखो, इसमें 1 5 6 1 4 3, यहां पर एक के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत पूछा है, एक के विपरीत पूछा है। अगर यहां पर एक के विपरीत आपसे पूछा है ना, तो कॉमन लिखो, क्या आया कॉमन इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन एक ही आया। और एक के विपरीत पूछा है, तो एक के विपरीत पूछा है तो कॉमन भी एक है, तो एक के बाद में क्या है 5, और 5 के बाद में 6, एक के बाद में 4, और 4 के बाद में 3। यहां पर एक कॉमन लिया, एक के बाद में अगर अपन क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक के बाद में 5, 5 के बाद में 6, एक के बाद 5, 5 के बाद में 6, एक के बाद में 4, 4 के बाद में 3। अब किसके विपरीत पूछी, एक के विपरीत। तो मैंने ये कहा था, जब दो पासों में जब किसी भी संख्या को कॉमन लेते हैं, कॉमन फलक की विपरीत फलक वह होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है। इन दोनों पासों में हमें क्या दिखाई नहीं दिया, 2 दिखाई नहीं दिया। तो ध्यान रखना, एक की ऑपोजिट क्या होगी, 2 होगी। एक की ऑपोजिट क्या होगी, 2 होगी। तो यहां पर जब एक की ऑपोजिट 2 होगी तो आपका आंसर भी 2 ही होगा। और कौन से ऑप्शन में होगा, ए ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में होगा, ए ऑप्शन में। तो आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, एक पासे की कुछ अवस्थाएं नीचे दिखाई गई है, 4 के प्रतिमुख कौन सा अंक है। यहां पर कोई भी 4 पासे हैं, 4 पासों में कभी भी कॉमन मत लिया करो, किन्हीं 2 पासों की कंपेयर किया करो। कोई भी 2 पासे, चाहे तो पहला और दूसरा, चाहे पहला और तीसरा, चाहे पहला और चौथा, चाहे दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, या तीसरा और चौथा, कोई भी 2 पासों कंपेयर किया करो। अब यहां पर एक पासे की कुछ अवस्था नीचे दिखाई गई, तो 4 के विपरीत पूछा है, प्रतिमुख पूछा है, कौन सा अंक होगा। पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, बोलो 3 3 5 5, बची कौन है, 1 और 4। ये आ गए, शुरू में आ गया अपना आंसर। तो 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, तो अपना आंसर क्या होगा, 4 के विपरीत 1। लेकिन आगे और देखो, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, 3 3, 4 नहीं है, 5 नहीं है। देखो पहले के और तीसरे कंपेयर करो, 3 के बाद में क्या आया 1, 1 के बाद में 5, 3 के बाद में 4, और 4 के बाद में 2। यहां पर 1 के विपरीत कितने आए, पहले और दूसरे पासे के अनुसार 4, और यहां पे भी कितनी आई, पहले और तीसरे के अनुसार 4। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। 5 के विपरीत 2, और 1 के विपरीत 4, और 3 के विपरीत क्या होगी, क्योंकि 3 को अपन ने कॉमन लिया। अब 3 को कॉमन लिया, कॉमन फलक की विपरीत फलक वह होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है। क्या दिखाई नहीं दिया, 6, तो 3 के ऑपोजिट 6, 1 के 4, 5 की 2। पहले को और दूसरे को कंपेयर किया तो भी 1 के ऑपोजिट 4 आई, पहले को और तीसरे कंपेयर किया तो भी 1 के ऑपोजिट 4 आई। पहले को और चौथे कंपेयर करो, पहले और चौथे में क्या कंपेयर, बोलो 1 और 3 है ना, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, बची कौन, 2 और 5, 2 और 5। देखो फिर फिक्स है, 5 की 2, पहले में दूसरे में 5 की 2, पहले तीसरे में 5 की 2, पहले में चौथे में 5 की 2। अब दूसरे और तीसरे में देखो क्या कंपेयर है, यहां पर 3 और 4, 3 और 4, बची कौन, 5 और 2। फिर ये भी ठीक है। तो अपनी जो सवाल है ये यूं कहता है कि आप किन्हीं भी 2 पासों की कॉमन देखेंगे, कॉमन देखने के बाद में उसकी ऑपोजिट सतह बता सकते हैं। तो यहां 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत क्या आएगी, 1। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा, डी। नेक्स्ट सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन से हरे रंग के विपरीत पूछा है। हरा रंग कौन से पासे में है, हरा रंग पहले में, तीसरे में और चौथे में है। अब या तो आप पहले के दूसरे कॉमन लो। अब यहां पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, बैंगनी बैंगनी, नारंगी और नारंगी। तो आप तो बैंगनी में और नारंगी में ये तो कॉमन फलक हो गई 2 2। अब यहां पर बैंगनी और नारंगी, बैंगनी और नारंगी, तो यहां पर बचा कौन है, जामुनी और लाल, जामुनी और लाल। देखो भाई, जामुनी और लाल का मतलब ये होता है कि यहां जामुनी के ऑपोजिट लाल और लाल के ऑपोजिट जामुनी। अगर जामुनी ऊपर है ना तो नीचे क्या आएगा, लाल। अगर लाल दाईं ओर है तो बाईं ओर क्या आएगा, जामुनी। ये ध्यान रखना भाई। लेकिन अपने को चाहिए हरे रंग की, तो पहले में और तीसरे में कंपेयर करके देखो, पहले और तीसरे में क्या कंपेयर है, जामुनी जामुनी, बैंगनी नहीं है, नारंगी नहीं है। तो ये पहले में और तीसरे में क्या कॉमन आया, बताओ, जामुनी आया, जामुनी, और इधर भी जामुनी। साहब जामुनी के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, बैंगनी। ये लो जी बैंगनी।
और बैंगनी के बाद में नारंगी। और साहब यहां पर जामुनी, बैंगनी, नारंगी, जामुनी के बाद में क्या आएगा? नीला, और नीला के बाद में हरा। क्या आया? हरा। तो जामुनी के बाद में बैंगनी, बैंगनी के बाद में नारंगी पहले पाठ्य के अनुसार, जामुनी के बाद नीला, नीला के बाद में हरा तीसरे पाठ्य के अनुसार। तो देखो भाई, हरे रंग की विपरीत पूछी है, तो हरे रंग की विपरीत क्या आएगी? नारंगी आएगी। क्या आएगी? नारंगी। और जामुनी की विपरीत क्या आएगी? लाल आ जाएगी। और बैंगनी की विपरीत क्या जाएगी? नीला आ जाएगी। आंसर था हरे रंग के विपरीत सतह कौन सी होगी? तो हरे रंग के विपरीत सतह जो होगी वो नारंगी होगी। और नारंगी कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। और डी ऑप्शन में तो आपका आंसर भी क्या होगा? डी। ये तो था पहले और तीसरे के अनुसार। अगर आप पहले और चौथे के अनुसार देखें विपरीत सतह, तो देखो पहले में और चौथे में क्या कॉमन है? जामुनी नहीं है, बैंगनी नहीं है, नारंगी नहीं है। तो पहले में चौथे में कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई कॉमन नहीं है। अब दूसरे को और तीसरे कंपेयर करो, यहां पर बैंगनी नहीं है, लाल नहीं है, नारंगी नहीं है, इसकी कंपेयर नहीं कर सकते। अब दूसरे की चौथे करो, दूसरे चौथे में क्या है? लाल और लाल है, नीला भी नहीं है, बैंगनी भी नहीं है। अब देखो दूसरे में और चौथे में क्या कॉमन आया? लाल। ये लो जी लाल। लाल के बाद में क्या आया? नारंगी। ये लो जी नारंगी। और यहां नारंगी के बाद में बैंगनी, बैंगनी। और यहां पर लाल के बाद में क्या आया? हरा। और हरा के बाद में क्या आया? नीला। बताओ भाई, दूसरे में और चौथे में आपने कंपेयर किया, तो क्या इसको पहले को और तीसरे कंपेयर करने पे भी नारंगी का ऑपोजिट हरा, और यहां पे नारंगी का ऑपोजिट हरा, बैंगनी का नीला, बैंगनी का नीला, तो जामुनी का क्या होगा? लाल। तो लाल का क्या होगा? जामुनी। किन्हीं भी दो पासों की कंपेयर करो, आपका आंसर हर बार वही आएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, आपका आंसर होगा इसमें डी। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है दो के विपरीत कौन सा होगा? अब दो के विपरीत का मतलब वही, कोई किन्हीं भी दो पासों कंपेयर कर लो, चाहे तो आप पहले की दूसरे से कर लो, चाहे पहले की तीसरे से कर लो, चाहे पहले की चौथे से कर लो, या फिर दूसरे की तीसरे से या दूसरे की चौथे से कर लो, या फिर तीसरे की चौथे से। किन्हीं भी दो पासों कंपेयर करो आप, तो बस कोई किन्हीं दो पासों कंपेयर करो और आपका आंसर लो। तो देखो भाई, यहां पर दो के विपरीत पूछा है, तो पहले दूसरे में क्या कॉमन है? दो भी है और तीन भी है, तो बची कौन? चार और एक। बची कौन? चार और एक। लेकिन पूछा किसका है? दो का। यहां तो चार और एक का तो आ गया। अब पहले में और तीसरे में चलो, पहले और तीसरे में क्या कंपेयर है? तीन और चार, तीन और चार। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? तीन और चार। बची कौन? दो और पांच। जब चार की एक, दो की पांच, तो फिर एक की क्या आएगी? छह आएगी। एक की कितनी आएगी? छह। सॉरी, चार की एक, दो की पांच, दो की पांच हो गई। अब यहां पर बचा कौन? तीन और छह। तो एक की चार, दो की पांच और तीन की छह। अब पहले कर चौथे कंपेयर करो, चार कॉमन है, चार कॉमन है, दो कॉमन है, दो कॉमन है, बची कौन? तीन और छह। तो अपना आंसर भी यहां भी तीन और छह आया, यहां भी तीन और छह आया। आंसर किसका पूछा? दो का पूछा। तो दो के ऑपोजिट क्या आएगी? पांच। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा? पांच। नेक्स्ट सवाल देखो, तीन के ऑपोजिट क्या होगी? वही किन्हीं दो पासों की कंपेयर करो भाई। पहले के दूसरे में कंपेयर करेंगे, तीन के ऑपोजिट पूछा है, तो यहां पर कंपेयर क्या है? बोलो। पांच नहीं है, छह नहीं है, चार नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। पहले में तीसरे में आओ, पहले और तीसरे में तीन और एक, तीन और एक, बची कौन? पांच और छह। यहां तो सिर्फ पांच और छह की कंपेयर हुई, या पांच के विपरीत छह, छह के विपरीत पांच। पूछा किसका है? तीन का। तो पहले में और तीसरे में नहीं आया, तो पहले और चौथे में चलो। पहले और चौथे में क्या कंपेयर है? दो नहीं है, तीन है और छह है, तो तीन और छह, तीन और छह, बची कौन? एक और दो, तो एक और दो। अब एक बात बताओ, पांच की तो छह हो गई और एक की दो हो गई, तो फिर तीन की क्या होगी? चार हो गई, ये फिक्स है। तो यहां दूसरे तीसरे अकॉर्डिंग क्या आई? एक की दो, पहले दूसरे अकॉर्डिंग क्या आई? पांच की छह। अब यहां पर पहले और दूसरे अकॉर्डिंग पांच छह, पहले और तीसरे अकॉर्डिंग एक और दो, बची कौन? तीन और चार। अब यहां देखो, पहले को दूसरे से, पहले को तीसरे से, अब दूसरे को तीसरे से देखो भाई, दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है? पांच। और कुछ है क्या? नहीं है। तो पांच के बाद में क्या आएगा? चार। चार के बाद में दो, क्या आएगा? दो। और यहां पर पांच के बाद में क्या आएगा? देखो भाई, पांच के बाद में यहां पर क्या है? तीन, और तीन के बाद में एक, और पांच के बाद में चार, चार के बाद में दो। तो चार के ऑपोजिट तीन, दो के ऑपोजिट एक और पांच के ऑपोजिट छह।
5 के ऑपोजिट 6, 3 के ऑपोजिट 4 और 1 के ऑपोजिट 2। ये भी सही है भैया। आपने पहले को और चौथे कंपेयर किया तो भी वही बात, दूसरे तीसरे कंपेयर किया तो भी वो, किन्हीं भी 2 पास से करो, आपका आंसर हर बार वही आएगा। तो आपके पूछा 3 के ऑपोजिट क्या होगी, तो 3 के ऑपोजिट 4 होगी। 4 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक घन की 4 स्थितियां दर्शाई गई है, इनके आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर दो। किसका बताना है, 5 अगर शिखर पे ऊपर है तो तल का मतलब नीचे क्या होगा। कोई भी 2 पासों की कंपेयर करो आप इसमें, किन्हीं भी 2 पासों की। तो देखो भाई पहले में और दूसरे में क्या कंपेयर है, 6 और 6, दोनों पासों में 6 और 6, 2 और 2, इन दोनों पासों में 6 2 6 2, क्या बची 3 और 4, बस एक का ही आया 3 और 4 का, और पूछा किसका है 5 का। आगे चलते हैं, पहले में और तीसरे में देखो, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, 6 है, 3 नहीं है, 2 नहीं है। पहले और तीसरे में यदि आपने कंपेयर किया तो 6 कॉमन आई, तो 6 का मतलब ये होता है कि 6 के बाद में 2 और 2 के बाद में 3, 6 के बाद में 5 और 5 के बाद में 4, तो 3 के ऑपोजिट 4, 2 के ऑपोजिट 5 और 6 के ऑपोजिट 1। क्यों, क्योंकि कॉमन फलक की विपरीत फलक वो होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है, तो आपको 1 दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 के ऑपोजिट 4, 3 अगर सामने है तो पीछे 4 होंगे, 6 अगर ऊपर है तो नीचे 1 होगा, 2 अगर दाईं ओर है तो बाईं ओर क्या होगा 5 होगा। इस पासे में 5 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा 2 होगा, 4 अगर दाईं ओर है तो बाईं ओर 3 होगा, 6 अगर सामने है तो पीछे 1 होगा। आपका आंसर क्या पूछा 5 के ऑपोजिट, तो 5 के ऑपोजिट क्या होगी 2, और 2 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी क्या होगा सी। नेक्स्ट सवाल देखो, एक घन की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, इनके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दो। भाई यहां पर एक के विपरीत पूछा है, अब एक के विपरीत पूछा है ना, तो वही बातें कंपेयर करो पहले के दूसरे की। पहले और दूसरे में क्या कॉमन है बताओ, यहां पर पहले और दूसरे में 6 6, 2 2, बची कौन 3 और 4, किसका निकालना है 1 का, ये 3 और 4 का आया। पहले में और तीसरे में क्या कंपेयर है 6, तो 6 के बाद में क्या आया 2 और 2 के बाद में 3, 6 के बाद में 5 और 5 के बाद में 4, 6 के ऑपोजिट 1, 6 को क्या लिया आपने कॉमन, कॉमन फलक की विपरीत फलक क्या होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है, तो 6 के ऑपोजिट 1, 2 की 5, 3 की 4, 6 ऊपर है तो नीचे 1 होगा, 2 दाएं है तो बाएं 5 होगा, 3 सामने है तो पीछे 4 होगा। यहां पर पूछा 1 के ऑपोजिट, 1 के ऑपोजिट क्या होगी 6, कौन से ऑप्शन में है ए ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी क्या होगा ए। नेक्स्ट सवाल देखो, पासे की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, पासे कितने अवस्थाएं दर्शाई गई है 3 अवस्था। 4 के विपरीत पूछा है तो कोई भी 2 पासे कॉमन लो भाई, 4 के विपरीत पूछा कोई भी 2 पासे कॉमन करो, 2 पासे का मतलब 2 है 4 भी है, तो यहाँ 2 संख्याएं कॉमन है 2 और 4, 1 के ऑपोजिट क्या होगी 3, ये तो 1 का 3 आया, पूछा किसका है 4 का पूछा है, तो 1 के ऑपोजिट 3, ये 4 की बतानी है। पहले में और तीसरे में क्या कॉमन है 2 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, यहाँ पहले और तीसरे में कोई कॉमन नहीं है। अब दूसरे तीसरे में देखो भाई क्या कॉमन है 1 है, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है 1 है, तो 1 के बाद में 4, 4 के बाद 2, 1 के बाद 6, 6 के बाद 5, तो यहाँ 2 के ऑपोजिट 5, 5 की 2, 4 की 6, 6 की 4, तो 1 की क्या होगी 1 क्या है अपने कॉमन लिया, और कॉमन फलक की विपरीत फलक वह होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है, तो क्या दिखाई नहीं दिया 3, तो 1 के ऑपोजिट क्या होगी 3, तो पूछा किसका है 4 का, तो 4 के ऑपोजिट क्या होगी 6, 6 कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में, तो अपना आंसर भी क्या होगा सी, जिसमें क्या है 6। देखो भाई नेक्स्ट सवाल, थैंक यू। देखो अपने दिल्ली पुलिस का एक टॉपिक देखा डाइस, यह दिल्ली पुलिस के लिए भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में और भी अधिक अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारी एस के बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम दिल्ली पुलिस भर्ती व अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।